नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह li सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा आमीन या रब्बल आलमीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. Inshallah, we are going to start our third session today of the champions. Till yesterday, these are the traits that we have studied. These are around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traits, starting from the ayah 63 to ayah 70. जिसमें जो लास्ट ट्रेड था that was people of तौबा. These people were the people of तौबा. और जो लास्ट आयत थी वो क्या थी जो कल हमने देखी, वमन आमना व वमन आमना व आमिला सालिहन. एक सेकंड, स्टार्ट में देख लो कि आयत का स्टार्ट कहाँ से. वमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन, ठीक है, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किया. Now we are going to the next ayah. वो क्या है? I told you yesterday that तौबा will be repeated in the next ayah, some number 71. 70 में भी तौबा की बात थी, 71 में अगेन तौबा की बात है. वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा. तौबा रिपीट क्यों हो रही है? इस आयत की क्या ट्रांसलेशन है? वमन ताबा एंड हु एवर विल रिपेंट व अमिला सालिहान सालिहान एंड विल डू गुड डीड्स फइन्नहु देन indeed he will yatubu ilallahi, he will return to Allah. मताबा the best returning. जो भी तौबा करेगा और नेक अमल करेगा तो बेशक वो अल्लाह की तरफ लौटेगा. बेहतरीन तरीके से लौटना मतलब कि जैसा कि लौटने का हक है, जैसा कि तौबा बेस्ट तौबा जिस पॉसिबल वे में हो सकती है वैसी तौबा करके वो लौटेगा. तो अब ये रिपीट क्यों होता है, इसके बारे में स्कॉलर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं. नंबर वन इज बिकॉज ऑफ द emphasis. Emphasis किस चीज पर? Scholars say that Allah is emphasizing on the importance of तौबा. तौबा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड देन टू एयर इज ह्यूमन. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान है और उससे मिस्टेक्स ना हो, उससे सिंस ना हो, उससे किसी किस्म की कोई गलती ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, चाहे वो इबादुर रहमान है. अल्लाह इज सेइंग दैट डोर्स ऑफ रिपेंटेंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपन फॉर यू. नेवर फॉरगेट दिस फैक्ट. दोबारा से इसको याद करो, दोबारा से सोच लो कि तौबा के दरवाजे खुले, तौबा की तरफ जरूर आओ. तो पिछली आयत में तो बहुत बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र था ना. शिर्क एंड देन मर्डर. ये सूरतुल फुरकान हम लोग कह रहे हैं ना, सूरतुल फुरकान का लास्ट को. शिर्क की बात थी, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, देन देयर वाज मर्डर एंड देन देयर वाज एडल्ट्री. इतने टॉप 3 मेजर सिंस है, उनका जिक्र था. जब उन पर तौबा कबूल हो सकती है तो डाउन द लिस्ट जो सिंस आते हैं, इधर दे आर मेजर और माइनर, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उन पर तौबा कबूल ना हो? ये कैसे पॉसिबल है कि उनके उन पर तौबा के दरवाजे क्लोज हो चुके हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. हर वक्त अल्लाह ताला ने मगफरत के दरवाजे ओपन रखे होते हैं जब तक के द लास्ट टाइम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कम्स. आखिरी वक्त आ गया, उसको पता है कि नाउ ही इज गोइंग टू डाई, तब डोर्स ऑफ रिपेंटेंस आर क्लोज्ड. उससे पहले पहले या क्यामत आने से पहले पहले ये दो ही टाइम है जिसके डोर्स क्लोज्ड हो जाएंगे. एक हर एक के मरने के बाद, सेकेंडली एट द टाइम ऑफ द कियामा डोर्स विल बी क्लोज्ड. उससे पहले पहले ऑप्शन ही ऑप्शन है, तौबा करें तौबा करें. तौबा की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है. वी विल बी रिपीटिंग द स्टेप्स ऑफ तौबा अगेन टुडे सो दैट वी वी मेमोराइज देम सो परफेक्टली और देन वी ब्रिंग देम इनटू आवर एक्शन. उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, अमला अमिला सालिहन, डूइंग गुड डीड्स. पिछली आयत में क्या था? ईमान एक्स्ट्रा उसमें एडेड था. थ्री थ्री डीड्स थी वहां पे करने के लिए. नंबर वन तौबा, नंबर टू ईमान एंड देन नंबर थ्री वाज अमल सालिहा. यहाँ पे क्या है? तौबा एंड अमल सालिहा मींस स्कॉलर्स आल्सो से दैट फोकस हियर इज आल्सो ऑन अमल सालिहा. मतलब कि आपने तौबा कर ली, स्टिल यू हैव नॉट चेंज योर वेज. जो आप इविल डूइंग्स हो रही थी, कर रहे थे, सिंस चल रहे थे या मिस्टेक्स थी, कोई झूठ बोल रहा था एंड अगेन ही इज डूइंग द सेम थिंग.
दोबारा झूठ ही बोल रहा है। someone was breaking the promise, now again he is doing the same thing। बैक बाइटिंग कर रहा था, दोबारा बैक बाइटिंग, तौबा कर ली फिर भी कर रहा। तो इस तरह तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला कह रहे हैं अमल साले, गुड डीड्स इज एज इम्पोर्टेंट एज इट कैन गेट, इसके बगैर जान नहीं छूट सकती। पीपल ऑफ तौबा तौबा, दे हैव टू चेंज देयर वेज, दे हैव टू कम ऑन द पाथ ऑफ गाइडेंस, द ट्रुथ पाथ। ठीक है, एक दो ये रीजन हुए। थर्डली, लास्ट आयत में क्या था, द मेजर सिंस वर मेंशन्ड, तो उसमें मेजर सिंस से रिलेटेड तौबा की बात थी। नाउ दिस पर्टिकुलर आया इज जर्नल, जर्नली बात कर रही है, ईच एंड एवरी सिन से रिलेटेड है ये। किसी भी किस्म का कोई भी सिन है, कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी है। मिस्टेक ये भी हो सकती है कि हमने जो नेक काम किया था ना, वो उस लेवल का नहीं किया, उस स्टैंडर्ड का नहीं किया जिस स्टैंडर्ड का हमसे एक्सपेक्टेड था। ये भी मिस्टेक हो सकती है। किया तो नेक काम ही है, लेकिन उस स्टैंडर्ड का नहीं किया, उसको भी मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। तो उसके ऊपर भी तौबा, हर तरह के गुनाह पर जहाँ पे, दिस इज अ जर्नल स्टेटमेंट एंड लास्ट आया वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दो थ्री मेजर सिंस। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तौबा के दरवाजे खुले हैं, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। तो वो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसे कि पलटने का हक है। जस्ट लाइक अल्लाह डिजर्व्स दैट अ ह्यूमन बीइंग कम्स टू हिम, रिटर्न्स टू हिम। तो दीज पीपल, द इबादुर रहमान, दीज आर द पीपल ऑफ serious repentance। Steps of repentance kya tha, we saw yesterday, but this, since this is very important, we are going to repeat it and check this picture, check this ayah that I have mentioned over here. Allah says in Quran, wasari'u ilal maghfirah, and run towards maghfirah, do not delay, postpone nahi karna। गुनाह हो रहा है, चाहे म्यूजिक की इतनी एडिक्शन है, सपोज इट, फर्ज करें इतनी म्यूजिक की एडिक्शन है कि मुझे पता है कि मैं अभी सुनूंगी तो मैं नेक्स्ट मोमेंट भी सुनूंगी। आई विल बी लिसनिंग टू इट अगेन एट नाइट, आफ्टर व्हेन आई विल बी ड्राइविंग, वट एवर। इतनी ज्यादा एडिक्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका क्या मतलब है हम तौबा ना करें? फिर भी क्या बीच बीच में जो ब्रेक्स आ रही हैं उसमें हम तौबा नहीं करें? अल्लाह ताला कह रहे हैं वह सारे इला मगफिरा, इलल मगफिरा, मगफिरत की तरफ भागो दौड़ो, रन टुवर्ड्स मगफिरा, जल्दी जल्दी आओ। सिन हो गया फिर भी आओ, दोबारा हो गया फिर से आओ, थर्ड टाइम हो गया, डू नॉट लेट शैतान से टू यू कि ये तुमने क्या मजाक बनाया हुआ है, तुमने क्या हर वक्त जी फिर गुनाह कर लेती हो फिर तौबा, ये क्या बात हुई? इससे अच्छा कि तुम तौबा ही ना करो और तुम ऐसे ही लगी रहो, कुछ नहीं होता। खैर है, डू नॉट लेट शैतान डू दिस ट्रिक ऑन यू। ठीक है, वसारिउ इलल मगफिरा, भागे अल्लाह की तरफ, स्टेप बाय स्टेप गुनाह को छोड़ने की 100% कोशिश कीजिए। रिपेंटेंस में क्या जरूरी है? रियलाइजेशन ऑफ द सिन। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ मैंने तो झूठ नहीं बोला था, लेकिन ठीक है मैं माफी मांग लूंगी, पर झूठ मैंने कोई नहीं बोला था। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। अल्लाह ताला ऐसे तौबा नहीं कबूल करते, इस एटीट्यूड के साथ अल्लाह ताला तौबा नहीं कबूल करते, क्योंकि रियलाइजेशन ऑफ सिन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ रिपेंटेंस। रियलाइजेशन, उसको समझना कि जी वाकई ये गलती है, म्यूजिक अगर मैं सुन रही हूँ तो वाकई ये गुनाह है, मुझे नहीं करना। टाइम वेस्ट अगर मैं कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो दैट इज अ मिस्टेक दैट आई शुड नॉट बी डूइंग। तो रियलाइजेशन ऑफ द सिन एंड देन कम्स एक्सेप्टेंस ऑफ द सिन। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ जी मैंने झूठ बोला था तो क्या हुआ? मैंने क्या गलत किया? उसने भी तो मेरे साथ ज्यादती की थी, उसने ऐसे किया था, मैंने इस वजह से ये किया। मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ सिन नहीं है। इफ एक्सेप्टेंस ऑफ सिन इज मिसिंग देन रिपेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। रिपेंटेंस के लिए एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। एंड देन कम्स नंबर 3 पॉइंट, आस्किंग फॉरगिवनेस विद जो भी दुआ आप चाहते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अग़फिरली। ठीक है, या अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। अब सोचे फर्स्ट टू स्टेप्स थे ही नहीं और थर्ड स्टेप पे आप सिर्फ इस्तगफार इस्तगफिरुल्लाह इस्तगफिरुल्लाह दिन में 100 टाइम्स तस्बीह कर रहे हैं, ऊपर वाले स्टेप्स भी मिसिंग है, नीचे वाले स्टेप्स भी मिसिंग है। उसका बेनिफिट होगा? नहीं, उसका बेनिफिट नहीं होगा। दिस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज द स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू नेवर रिपीट द सिन अगेन। चाहे इतनी एडिक्शन है कि गुनाह फिर हो जाएगा, लेकिन इंटेंशन का होना फिर भी जरूरी है। इंटेंट करना के पक्का 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 इरादा करना कि आई विल नॉट रिपीट दिस इन अगेन। दोबारा हो जाए, दोबारा प्रोसेस रिपीट, फिर से हो जाए, फिर ये स्टेप्स रिपीट कर ले, नो इशू एट ऑल। अल्लाह ताला ने कहा है बार बार आओ, बार बार आओ। इंसान जो है वो है ही खता का
कुत्ता, इन्नल इंसान काना हलूआ, इन्नल इंसान काना ज़ईफा, इंसान है ही कमजोर, है ही जल्दबाज। ये दोनों कुरान मजीद की आयत है, हो जाती है उससे गलती। असल क्या है, ऑल ऑफ अस आर सिनर्स, ठीक है, हम सारे सिनर्स हैं। असल बात क्या है, वो जो के तौबा कर लेता है, वो सच है, वो हकीकत है। हमने ये पीपल ऑफ तौबा बनना है। ये इतने हाई स्टेटस लोग इबादुर रहमान, जो कि अल्लाह की मर्जी डिजर्व करते हैं, इश्यूज उनसे भी हो जाते हैं, इश्यूज हो, लेकिन वो उसके ऊपर अड़ नहीं जाते, जम नहीं जाते, दे रिपेंट टू अल्लाह। एंड देन द फिफ्थ पॉइंट इज रिप्लेसिंग द बैड डीड्स विद गुड डीड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वही बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमारी जो लास्ट तौबा थी वो फिर खत्म हो जाएगी, फिर हमें दोबारा तौबा करनी पड़ेगी, फिर हम दोबारा वही काम कर लेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिलसिला ही रोक दें, चलाते रहे चलाते रहे, unless and until comes the point when you stop doing the bad deeds and replace them completely with good deeds। उमर की मैं एक रिवायत बताती हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते थे कि सुलह हुदैबिया के मौके पे, हुदैबिया की जो ट्रीटी हुई थी उस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया था ना कि या रसूलल्लाह हम क्यों उम्रा नहीं करेंगे, हम उम्रा किए बगैर कैसे चले जाए, हम तो आए ही उम्रा करने थे। ये क्वेश्चन उन्होंने रेज कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना, जिसको जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए थे। रसूल को क्वेश्चन तो नहीं किया जा सकता, गलतियां मिस्टेक्स तो हर एक से होती हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझसे ये गलती हुई और इस गलती को कवर करने के लिए मैं सारी जिंदगी बढ़ा चढ़ा के अच्छी डीड्स करता रहा, इतनी ज्यादा अच्छी डीड्स करता रहा। अगर बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही तो प्लीज बताइएगा। इतनी ज्यादा अच्छी डीड्स करता रहा, क्यों? जस्ट टू कवर दैट समथिंग, दैट मिस्टेक दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द स्लिप ऑफ माई टंग। ठीक है, तो ये इस तरह अगर हमसे गलती हो जाती है उसकी जगह पे बढ़ा चढ़ा के नेक काम भी करने चाहिए, ताकि रिप्लेसमेंट होती रहे। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है इसको बिल्कुल नहीं भूलना, इसको जहन में रखना है, याद रखना है। इवन अल्लाह ताला ऑल्सो सेज इन कुरान सूरत अज़-ज़ारियात में, फफिर्रू इलल्लाह एंड देन रन टुवर्ड्स अल्लाह। फिर्रू भी रन होता है। फिर्रू कौन सा रन होता है? फिर्रू का मतलब होता है जान बचाने के लिए भागो। फिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो अपनी जान बचाने के लिए, मतलब इन सारे गुनाहों से अल्लाह की तरफ भागो। Now comes ayat number 72. We are going to learn two more traits of Ibadur Rahman. The qualities, what are these? And these are the people, La yashhaduna zura. They do not give false testimony, या ये झूठ के गवाह नहीं बनते। जूर क्या होता है? जूर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट जो होती है ना, झूठ वाली कोई भी बात, उसको जूर कहते हैं। यशहदून शहादा से आपको पता है, उसके ऊपर गवाह नहीं बनते। मतलब अगर कोई झूठ की महफिल है जहां पर झूठ बोला जा रहा है, देयर इज अ गैदरिंग इन विच पीपल आर गॉसिपिंग एंड दे आर लाइंग अबाउट समबडी और समथिंग एक्सेट्रा, वी नो दिस काइंड ऑफ गैदरिंग्स एग्जिस्ट। What do these people do? They just pass by. They do not stay with them. They do not sit amongst them. उठ जाते हैं, कभी मजबूरी होती है बैठना पड़ता है, लेकिन उसमें हम ये कर सकते हैं कि we can pretend to close our ears, we can talk on our phone, or we can just गेट बिजी ऑन स्क्रीन, कुछ भी हम कर सकते हैं। मोबाइल साइड पे हो सकते हैं, किसी और से बातें स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की महफिल को अवॉइड करना, दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इसका दूसरा मतलब क्या है? ला यशदून अज़ूरा, दे डू नॉट गिव फॉल्स टेस्टिमनी। मतलब कि मैं बोलूं कि जी आप मेरी दोस्त हैं, तो आप जाके अब्बू को बता दें, मेरे अब्बू को बता दें मैं आपके साथ थी कल, कल मैं आपके घर पे ही थी हालांकि मैं नहीं थी। आपने क्या किया? झूठ में गवाही दे दी। ठीक है, ये जो फॉल्स टेस्टिमनी देनी है जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, या फिर मुझे बचाने के लिए, ये क्या है, ऐसा ये लोग नहीं करते। हर किस्म का जो झूठ है उसको अवॉइड करते हैं। आपको पता है, आफ्टर प्रॉफिट्स हु विल बी एंटरिंग जन्ना, प्रॉफिट्स के बाद दैट विल बी सिद्दीकीन। सिद्दीकीन कौन होते हैं? वो लोग, सिद्दीक वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ सच बोलते नहीं है, सच को सच कहते भी हैं और सच्ची गवाही भी देते हैं। उनका पूरा लाइफस्टाइल ही सच पे बेस्ड होता है, सच के अलावा कुछ होता ही नहीं है उनकी लाइफ में। इतना इम्पोर्टेंट है सच। इसको अब हम पहले देख लेते हैं। देखें, ये बेसिकली जो झूठ है ना, लाई, मेजर सिन, लाइंग आप याद रखिएगा, लाइंग इज ऑल्सो अ मेजर सिन। हम समझते हैं दिस इज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग और इस पे कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा। ये माइनर सिन नहीं है, लाइंग इज अ मेजर सिन। कैसे पता चलता है?
कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं वलाअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। लानत का मतलब क्या होता है? अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की जो मर्सी मिलनी थी उससे दूर हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल ओपोजिट, इबादुर रहमान का बिल्कुल ओपोजिट होते हैं ये लोग जो कि झूठ बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है दिस इज अ मेजर सिन। अच्छा, अब ये जो लाइंग है, ये रूट्स आप समझिए, ये एक रूट है जिसके ऊपर से इतनी ज्यादा स्टेम्स निकलती हैं और इतने ज्यादा बैड डीड्स हैं, इविल डीड्स हैं, इविल एक्शंस हैं, दैट जस्ट स्टेम्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ लाइंग। सिर्फ झूठ बोलने की बेसिस पे इतने गुनाह बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी, खयानत क्या होती है? खयानत में आप झूठ ही, कोई झूठ ही बोलेगा ना कि जी नहीं मेरे पास आपकी अमानत नहीं है, तो खयानत कर देगा। हिपोक्रेसी क्या होती है? मुनाफिक, मुनाफिक कौन होता है? वो जिसका जो कॉल है और फेल है, एक्शंस एंड वर्ड्स जो हैं दे डू नॉट मैच विद ईच अदर। क्यों नहीं मैच कर रहे? वो डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं। रिजेक्शन क्या है? जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में तकजीब कहा है, वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। ये आयत आपको पता है कुरान मजीद में सेकंड मोस्ट रिपीटेड आयत है। फर्स्ट वो है ना फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, देन सेकंड इज दिस वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। मुकज़्ज़िब कौन होते हैं? एक तो तकजीब था ना, झूठ बोलना। मुकज़्ज़िब है जो उसको भी ऊपर वाले लेवल पे ले जाता है और झूठ बोल के रिजेक्ट ही कर देता है। एक तो मैं ये बोलूँ ना कि नहीं जी आप गलत बता रही हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल के ये बोलूँ कि आप कुछ गलत कह रही हैं, और उसके ऊपर मैं आपको रिजेक्ट भी कर दूं कि जी मैंने आपकी बात सुननी ही नहीं है, आप चली जाए यहाँ से। इंतहाई यानी उसको एक्सट्रीम लेवल पे, एग्जैजरेटेड लेवल पे जब हम झूठ को ले जाते हैं, दैट इज मुकज्जिब, उठा देना बुरे तरीके से, रिजेक्शन। और इसका, इसके लिए वाइल है, अल्लाह ताला कह रहे हैं वाइल, आपको पता है इज अ डिच इन द जहन्नम, द डीपेस्ट डिच इन द जहन्नम इज कॉल्ड वाइल। उसके बाद जो फॉल्स टेस्टिमनी है, झूठ बोलना, अदालत में जाके गवाही देना, दैट स्टेम्स फ्रॉम द झूठ। एंड देन शिर्क क्या होता है? शिर्क इटसेल्फ इज अ झूठ। अल्लाह इज वन, अल्लाह के साथ अगर कोई नाउजुबिल्लाह पार्टनर्स एसोसिएट करता है, दैट इटसेल्फ इज अ झूठ। फ्रॉड झूठ के बगैर पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल के ही फ्रॉड किया जाता है। कोई पैसों का फ्रॉड करेगा, उसे उसमें डेफिनेटली झूठ बोलना पड़ेगा। देन थेफ्ट एंड रॉबरी, अगर कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, वो डेफिनेटली जाके अपनी फैमिली में ये तो नहीं बताएगा कि मैं चोरी करके लेके आया हूँ। वो यही कहेगा कि नहीं मुझे वहां से मिल गए थे, फलाने दिए थे, वहां गिरे पड़े थे। यानी ऑल दीज सिंस आर बेस्ड ऑन लाइंग। वादा जो तोड़ा जाता है, वादा ऐसे ही हम तोड़ देते हैं। कोई यही कहेगा ना, नहीं मैंने तो वादा किया ही नहीं था, या ऐसे नहीं मैंने तो ऐसे कहा था। ये सारा कुछ क्या है? ये झूठ की मिक्सिंग है उसके अंदर। फिर ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना क्या होता है? बुहतान लगाना। जैसे किसी पर भी कुछ इल्जाम लगाना, बहन भाई लड़ रहे होते हैं, जी नहीं अम्मी इसने किया था, इसने तोड़ा था ग्लास, उसमें अमूमन झूठ शामिल होता है। देन व्हेन गॉसिपिंग इज डन, गैदरिंग्स में गॉसिपिंग गॉसिपिंग होती है, गॉसिपिंग इज झूठ। एग्जैजरेशन में झूठ होता है। फिर झूठ क्या करता है? डिस्टेंस फ्रॉम ईमान, तकवा, फैमिली से दूर करता है झूठ। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं बिल्ट होता ना। ट्रस्ट जब ब्रेक हो जाता है तो आपकी फैमिली आपसे ट्रस्ट नहीं करेगी, तो वो आपसे दूर रहेगी। इतने ज्यादा नुकसान है झूठ के। आपको वो हदीस याद होगी जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन जो है वो बुजदिल हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मोमिन बुजदिल हो सकता है। तो उन्होंने फिर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन जो है वो बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? तो आप वसल्लम ने कहा कि हाँ मोमिन बखील भी हो सकता है। तो फिर उन सहाबी ने दोबारा पूछा तीसरी दफा, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, झूठा नहीं हो सकता। बाकी कुछ ठीक था लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये वो ट्रेट है, वो क्वालिटी है जो कि पीपल ऑफ ट्रुथ होना, झूठ को, लाइंग को कंप्लीटली अवॉइड करना, ये हमने अपने अंदर डेवलप करनी है। एंड देन द सेकंड क्वालिटी दैट इज मेंशन्ड इन दिस वेरी आया नंबर 72 इज व इजा मर्रू एंड व्हेन दे पास बाय बिलग। लग से जब ये गुजरते हैं, मर्रू किरामा, देन दे पास बाय विद डिग्निटी। लग क्या होता है? लग इज एनी एक्टिविटी that has no purpose, that has no benefit or no goal associated to it. That is love. हर तरह का फालतू काम, हर तरह का टाइम वेस्ट करने वाला काम, उस सारे को कहते हैं लव। जैसे फालतू बातें, गॉसिपिंग वगैरह करते रहना,
हर तरह का ऐसा काम या बातें जैसे कि जिसमें कोई विजडम नहीं है, हिकमत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ उसके बारे में सोच के नहीं किया जा रहा, बिल्कुल मीनिंगलेस है, यूजलेस है, प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि अनप्रोडक्टिव बना देती है आपको, कोई फायदा नहीं है उसका। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लव। ये हम इन लव में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे तो सारा हमें सोशल मीडिया एंड स्क्रीन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये फैक्ट आप देखिए, पाकिस्तान की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो हमें मिलती ही नहीं है। वी कैन एटलीस्ट चेक अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स, और हमसे रिलेटेड ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस नहीं होगा। अमेरिकन चाइल्ड आप देखिए, एन एवरेज अमेरिकन चाइल्ड स्पेंड्स 50+ आवर्स अ वीक इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। एक हफ्ते में 50+ आवर्स। रिकमेंडेड कितने हैं? जस्ट 2 आवर्स अ डे। और स्पेंड कितना कर रहा है? अराउंड 7 to 8 आवर्स अ डे। इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑन वन डे। और 7 to 8 आवर्स क्या होते हैं? दैट इज ऑलमोस्ट अ फुल टाइम जॉब। हम 8-8 घंटे की जॉब्स करते हैं। उतना टाइम हमारे बच्चे या इवन हम भी, ऑल ऑफ अस हु आर एडिक्टेड टू स्क्रीन्स, वो इतना टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर देते हैं। हम जॉब भी करते हैं या स्टडी भी करते हैं, 8 to 9 आवर्स वहां पे, फिर 8 to 9 आवर्स स्क्रीन पे, मोबाइल्स पे, टैब्स पे, जो भी है। और उसके बाद फिर बचता क्या है? क्या टाइम बचता है जो कि हम फैमिली को देंगे, हम अल्लाह को देंगे, हम नॉलेज को देंगे? क्या करेंगे? और ये जो एडिक्शन है, ये इट इज जस्ट ग्रोइंग। कोई फुल स्टॉप नहीं है इसके ऊपर, और कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल चुके हैं। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। अब तो फिर हमें पता है इसके डिसएडवांटेजेस। जब शुरू में डिसएडवांटेजेस नहीं पता थे, तब तो इतना कॉमन था, हम आराम से बच्चों को डिवाइसेस दे देते थे। तो वी नीड टू लिमिट द यूजेज ऑफ दीज डिवाइसेस। अब जितना सोशल मीडिया हम जो स्क्रॉलिंग करते हैं, जिसको जॉम्बी स्क्रॉलिंग कहते हैं, विदाउट थिंकिंग, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ माइंड और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, हम क्या कर रहे हैं? बस जॉम्बी स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। रील्स आ रही हैं, स्टोरीज आ रही हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं। हालांकि अल्लाह ताला पूछेंगे, अल्लाह विल बी आस्किंग अस अबाउट व्हाट वी वॉच्ड विद आवर आईज, व्हाट वी हर्ड विद आवर ईयर्स। हमने बोला क्या, हमने टच क्या किया, सारे हमारे ऑर्गन्स क्या करेंगे? हमारे बारे में गवाही देंगे, ईदर अगेंस्ट अस और इन फेवर ऑफ अस। सब गवाही देंगे। तो ये जो हमारी फिंगर्स और हमारे हैंड्स है, ये गवाही नहीं देंगे कि या अल्लाह, इसने कुरान को नहीं पकड़ा था और इसने मोबाइल को हर वक्त पकड़ा हुआ था? तो दिस इज लव। ये लव है। और ऐसे जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? मर्रू की रामा, ये उस लव से आराम से क्रॉस कर जाते हैं, आराम से उसमें से पास कर जाते हैं। ये दे रियलाइज इन टाइम दैट दिस इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है ये। आई एम गोइंग टू लीव इट एंड डू समथिंग एल्स। वो करूं जो कि मुझे करना चाहिए। अब दिस आर सम ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ लव। और जो सूरतुल मुमिनून है ना, उसमें शुरू में कद अफलहल मुमिनून, मोमिनीन को जो फलाह पा गए, उनके जो ट्रेड्स बताए जाते हैं, उसमें सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड तो नमाज से रिलेटेड है ना, सेकंड ट्रेड ही ये है, वल्लजीना अनिल लग़्वी मुअरिदून। लव से वो इग्नोर करते हैं उसको, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इतना इम्पोर्टेंट, इस इम्पोर्टेंस की वजह से वहां पे ये सेकंड नंबर पे रखा गया है। तो और यहीं पे नहीं, कुरान मजीद में बहुत जगह पे इसका जिक्र आता है। टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं, उसमें एक मोमिन इन्वॉल्व नहीं होता। मोमिन की जो लाइफ है वो पर्पसफुल होती है। अगर कोई फर्ज करें उसके पास कुछ काम नहीं है करने को प्रोडक्टिव, वो नॉलेज गेन कर ले, वो नॉलेज गेन कर ले, वो रेसिटेशन सुन ले, वो जिक्र कर ले, उसका बेनिफिट उसे सिर्फ आखिरत में नहीं होगा, उसका बेनिफिट उसे दुनिया में भी होगा, और वो देखेगा दुनिया में बेनिफिट। इंसान जब अच्छी कंपनी में जब हम रहते हैं ना, हम उसका बेनिफिट देखते हैं। ठीक है। आप कोई, अगर आपको कोई बेनिफिट्स नहीं नजर आ रहे ना, बिल्कुल परेशान ना हो। विद टाइम आप देखेंगे, आपको घर के एनवायरनमेंट में, आपको बच्चों में, आपको बाकी फैमिली में, अपनी पर्सनालिटी में, और आपको अल्लाह की मदद, नसरुल्लाह आपको नजर आने लगेगी, अल्लाह ताला की। तो इस सब को इग्नोर ना कीजिए। अब ये देखिए, शॉपिंग, एक्सेसिव शॉपिंग। रमजान में हम क्या करते हैं? रमजान में भी हम लव में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेसिव स्लीप, रोजे भी हमारे ऐसे गुजर रहे हैं सोते हुए, शॉपिंग करते हुए, गॉसिपिंग, फिर वीडियो गेम्स। बच्चे, अक्सर बच्चे वीडियो गेम्स में बिजी होते हैं, फिर या मोबाइल्स पे। कितना ज्यादा इवन रोजे का टाइम हमारा जिक्र में और कुरान और नवाफिल के साथ नहीं गुजर रहा, बल्कि इन एक्टिविटीज के साथ गुजर रहा होता है। तो वी सीरियसली नीड टू लीव ऑल दिस।
और इत्तेफाक की बात देखिए, ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो सदका फितर है जिसको अल्लाह ताला ने रमजान में ही फर्ज किया है, रीजन अल्लाह ताला क्या बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका फितर जो फर्ज किया गया है, दैट इज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द फास्टिंग पर्सन फ्रॉम वेन टॉक एंड मिसबिहेवियर। जिस लग़्व में या बुरे रवैये में वो इन्वॉल्व था, अगर रोजे में कुछ उससे इस तरह की गलतियां हुई हैं, जैसे उससे क्या हुआ, रोजे का सवाब कम हो गया ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम क्या करते हैं, अगर कुछ गलत हो गया उसको अच्छे से रिप्लेस करते हैं, सय्यिआत को हसनात से रिप्लेस करना होता है हमने। तो यहाँ पे इसकी रेमेडी हमें दी गई है कि अगर रोजे जो है फास्टिंग में, इफ a person was involved in vain talk or any kind of love, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं गिव जकातुल फितर, सदका फितर दीजिए। ठीक है, जो सदका फितर हम सब देते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी घर में बड़ा हो वो यूजली दे रहा होता है, तो कभी हमें नहीं भी पता चल रहा है चलता, लेकिन ये दिया जा रहा होता है, एंड दिस काउंट्स अंडर जकात। और ये अगर ईद से पहले देंगे तो ये जकात में, सदके में काउंट होता है, और अगर ईद से बाद देंगे तो ये नफली बन जाता है। अलबत्ता रमजान में ये देना फर्ज है। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ये घर के हर फर्द की तरफ से, एवरी इंडिविजुअल पे फर्ज होता है, नो मैटर देयर एज, देयर क्वालिफिकेशन, देयर जेंडर, देयर स्टेटस। इवन अगर घर में कोई सर्वेंट्स हैं उनकी तरफ से भी देना होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है सबका फितर। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी क्या है, 1 सा इसको कहते हैं। दैट इज सा बेसिकली एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था इन ओल्ड टाइम, दैट इज इक्वल टू 2.6 kg ऑफ वीट, जो कि आजकल क्या बनता है, 170 समथिंग रुपीज आजकल वीट गंदम का रेट चल रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2.6 करेंगे, 1 kg के रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.6 से। आप अपने अपनी जगह के हिसाब से, बाकी भी प्लीज देख ले, अगर किसी और की आवाज ठीक नहीं आ रही प्लीज बताइए। तो 442 रुपीज ऑलमोस्ट बन गए। ठीक है, तो ये हमने देने हैं, बिफोर ईद देना होता है, इन द लास्ट 10 डेज देना होता है, एंड देना किसको है, टू मसाकीन एंड फुकरा, इन सबको देना होता है। ईद के दिन भी मोस्टली लोग दे रहे होते हैं, तो इसको मत भूलिएगा। एंड देन देयर कम्स आया नंबर 73। अभी तक हमने 3 ट्रेड्स देख लिए, दोज वर दे वर द इबादुर रहमान, दे आर पीपल ऑफ तौबा, एंड देन दे आर पीपल ऑफ ट्रुथ, एंड देन दे आर पीपल ऑफ पर्पस। लव में टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि पर्पसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। Now we see in ayah number 73 that these are the people of reflection. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا, and these are the people who, when reminded of the ayati rabbihim, of the signs of Lord, या जब भी उनको सुनाई जाती हैं उनकी रब की आयात, यहाँ पर आयात कुरान मजीद की आयात को कहा जा रहा है, क्यों, आगे देखिए। लम यखिरु अलैहा सुम्मा व उमयाना, they do not turn a deaf ear or a blind eye to them। अंधे और बहरे बनकर नहीं उसके पास जाते थे। जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी जा रही होती हैं या पढ़ाई जा रही होती हैं, या रेसिटेशन है या डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, जो भी है, उसको वो ध्यान से सुनने वाले लोग हैं, उसको समझने वाले लोग हैं। ऐसे एक्ट नहीं करते कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या वैसे इग्नोर कर रहे हैं। ब्लाइंड आई, दे आर टर्निंग ब्लाइंड आई टूवर्ड्स इट, दे आर नॉट एट ऑल ईयर्स टू इट। ठीक है, ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं, बाकी कामों में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते ये लोग, बल्कि सीरियस लोग होते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं कुरान मजीद पर। हमने स्टार्ट में देखा था इन आयाज नंबर 61 एंड 62, हमने देखा था कि ये लोग किस चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, दे वर रिफ्लेक्टिंग ऑन द यूनिवर्स। वहां से हमने बात शुरू की थी, कॉन्टेम्पलेशन ऑन द यूनिवर्स, ऑन द आयात ऑफ यूनिवर्स, आयाते आफाकी एंड आयाते अनफुस उनको कहते हैं, जो आसमान में आयात है और हमारे अंदर आयात है, उसमें उनकी कॉन्टेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन, तदब्बर एंड तफक्कर चल रहा था। यहाँ पे किस पे चल रहा है, द साइंस इन द कुरान, आयात ऑफ द कुरान। आयात आर ऑफ 3 काइंड्स, मैंने शुरू में भी बताया था। 3 काइंड्स ऑफ आयात कौन सी हैं, नंबर 1 आयात आफाकी, यूनिवर्स में जो है, नंबर 2 आयात अनफुस, हमारे बॉडी में जो आयात है, अल्लाह की निशानियां, साइंस, एंड देन आयात कुरानी, कुरान मजीद में जो आयात है। और कुरान मजीद के ऊपर गौर व फिक्र करना, ये लोग गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं, इसके बारे में इतनी ज्यादा इवन कुरान में हुक्म दिया गया है बकायदा, दिस इज अ
टाइप ऑफ वर्शिप जिसका बकायदा कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके क्या करते थे? तदब्बुर और तफक्कुर ही तो करते थे। और इस पर्टिकुलर काम को हमने टोटली छोड़ दिया। ठीक है। और स्पेसिफिकली खैर यहाँ पे कुरान मजीद की बात हो रही है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला कहते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिहिम अकफालुहा। क्या ये लोग कुरान पे तदब्बर नहीं करते, गौर नहीं करते, या फिर इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? मतलब जो लोग कुरान पे तदब्बर नहीं करते, गौर नहीं करते। और देखें, तदब्बर करना ऐसे नहीं आ जाता कुरान पे, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज है, जिससे आप गुजरते हैं एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के आपकी विंडोज ओपन हो जाती हैं ब्रेन की। वो जब विंडोज ओपन होती है ना, और दिल भी क्लियर होता है। देखिए, जब दिल करप्ट होगा ना, तो दिल पे क्या होगा? पर्दे होंगे, दिल पे ताले लगे हुए होंगे, दिल पे जंग लगा हुआ होगा। जो गुनाह है वो दिल पे जंग लगा देते हैं। तो तब जब दिल क्लियर हो चुका होगा, दिल का तज़किया हो चुका होगा। तदब्बुर की कौन सी आयत बताई, मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। तो जब दिल का तज़किया होता है ना, तज़किया क्या है? तज़किया इज स्पिरिचुअल क्लींजिंग। क्लींस जब हम करते हैं दिल को स्पिरिचुअली, उसका अलग से प्रोसेस है, कभी वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जब क्लींजिंग होती है, दिल से इवल सारा निकलता है, एंड नाउ दिल बिकम्स, द हार्ट बिकम्स रिसेप्टिव टुवर्ड्स द आयाज ऑफ द कुरान। तो अब हार्ट भी ओपन है, माइंड इज ऑल्सो ओपन। अब हम पढ़ क्या रहे थे, जो हम दुआ पढ़ते हैं ना शुरू में, रब्बिश राह ली सदरी, ओ अल्लाह प्लीज ओपन माई हार्ट फॉर मी, ओपन माई चेस्ट फॉर मी। चेस्ट ओपनिंग का क्या मतलब होता है? यही कि मैं तदब्बर करूं तो फिर मुझे समझ आए। अब मैं पढ़ रही हूँ आयत, मुझे समझ ही नहीं आ रही इसकी डेप्थ में, उसकी बिटवीन द लाइंस क्या बात हो रही है, ये क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये रिपीट क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि वही जो हमारे पर्दे है ना, आगे पर्दे जो आ चुके हैं, वो हटेंगे तभी हमें समझ आएगा ना। माइंड की विंडोज और हार्ट की सारी विंडोज ओपन होंगी, तज़किया होगा, स्पिरिचुअल क्लींजिंग होगी, तब समझ आएगा। और ये करप्शन कैसे होती है? इविल से होती है, मैंने आपको बताया। प्रोसेस हो चुका, उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं। जी। अच्छा, ये जो आपने बात लिखी है ना कि पढ़ेंगे तो अमल करना पड़ेगा, एग्जैक्टली लोग ये कहते हैं। तो इनसे तो फिर भी सवाल होगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमने पढ़ लिया तो अमल पे अल्लाह ताला पूछेंगे, तो अगर नहीं पढ़ा तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि इल्म क्यों नहीं हासिल किया था। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। ठीक है, इग्नोरेंस के साथ बच नहीं जाएंगे हम, बल्कि अल्लाह ताला सूरतुल फातिहा में है ना, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। अल मगदूब अलैहिम जो है ना, जिनके पास नॉलेज थी बट दे डिड नॉट एक्ट अपॉन इट। देन अद्दालिन, उनके पास नीदर दे हैड नॉलेज नॉर दे एक्टेड अपॉन इट। यही बात के जब इल्म ही नहीं हासिल किया तो अमल भी नहीं करेंगे, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है। इन दोनों से अल्लाह ताला गुस्सा करेंगे, इन दोनों को अल्लाह ताला पूछेंगे, क्वेश्चन होगा, हिसाब होगा, सजा होगी। तो ये जो यहाँ पे हुक्म है ना, अफला यतदब्बरून अल कुरान, किसी ने आयत पूछी थी। दिस इज आया ऑफ सूरा मोहम्मद, सूरा मोहम्मद की आयत है, पारा 27 बनता है। तो ये सबके लिए हुक्म है, ओपन हुक्म है ये सारों के लिए। और कुरान मजीद क्या है? हुदल्लिन नास, गाइडेंस फॉर ऑल पीपल, सारे के सारे जो लोग हैं, इधर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई तदब्बुर करेगा कुरान मजीद के ऊपर। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या आप कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा, या आपके दिलों पे क्या है? ताले पड़े हुए हैं। और ये सूरह हशर की 26 पारे में, ठीक है। अच्छा, मेरा बेटा बता रहा है सूरह मोहम्मद 26 पारे में है, 27 में नहीं है। सही है। चले, अब आगे सूरह हशर की आयत देखिए। ये आयत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इट टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द कुरान। इतनी ज्यादा खूबसूरत ये आयत है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। कुछ सिर्फ आयत हम टच करेंगे। व्हाट डज दिस आयत से? लव अनजलना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये मिन और खश्या में वो गैप आना था, मेरे ख्याल में शायद स्पेस क्लिक नहीं हुआ। वत्तिकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। लो अंजलना हाजिल कुरान अला जबल, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैं नाजिल करता ना ये कुरान पहाड़ के ऊपर, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो ये जो पहाड़ थे ना, आप इसको देखते हैं कि वो अल्लाह के खौफ से, खशियत से टूट जाता, बिखर जाता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुरान मजीद नाजिल हो गया। ये बर्डन है कुरान मजीद का, वजन है कुरान मजीद का, अहकामात है इसके अंदर। इसको हमने इसको एब्जॉर्ब करना है, इसको लेना है। इसको अगर हम एक
विदाउट एनी फीलिंग, सारे क्लोज डोर्स के साथ अगर हम लेंगे, असर ही नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर असर हो रहा है कुरान मजीद का। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें, एग्जाम्पल्स हम बताते हैं, लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो क्या करें, अगेन रिफ्लेक्ट करें, तफक्कर करें, तदब्बुर करें, ठीक है, रिफ्लेक्ट करें इन आयात के ऊपर। इस आयत से हम क्या सीख रहे हैं? कुरान जब नाजिल होता है तो क्या होना चाहिए? उसका असर होना चाहिए। कुरान जब नाजिल होता है हमारे दिल के ऊपर, क्या असर हो रहा होता है? हमारा दिल ऐसे ही टूटता है जैसे पहाड़ टूटता है। जैसे पहाड़ जब टूटेगा, बिखरेगा अल्लाह के खौफ से पहाड़ों से, तो फिर नदियां बहती है ना। तो क्या हमारे दिल में भी वो टूट फूट होती है? फिर आंसू बहते हैं दिल से, अंदर नदियां बहती हैं दिल में से। वो असर होता है जो कि पहाड़ पे होता है। तो ये असर होना चाहिए ना। ये असर कुरान मजीद का तदब्बुर और तफक्कुर के बाद होना चाहिए। ये है एक्सपेक्टेशन। ये है कुरान जो कि अल्लाह ने हमें दिया है, और हम क्या करते हैं, इजी लेते हैं उसको। अभी अगली आयत में देखेंगे कुरान को इजी लेने वाली जो आयत है। ये लास्ट आयत देखिए, वाइजा कुरी, अच्छा एक्सपेक्टेड क्या है? जब जो लोग तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है? वाइजा कुरी अल कुरान फस्तमिउ लहू, कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो क्या करें? फस्तमियो, ध्यान से सुने। ध्यान से सुनना है उसको, वन से टू, और खामोशी से सुने। कुरान मजीद अब समझाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से चुप करके सुने। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि आप पे रहम किया जाए। तो अगर हम अल्लाह की मर्जी चाहते हैं तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। अंधे और ब्लाइंड एंड डेफ बनकर कुरान की तरफ नहीं आ सकते। These ayahs of Surah Al-Waqi'ah, these are very important regarding the status of Quran, how we should be responding to the Quran, and what are the expectations of Allah from us when it comes to the Quran. Quran के जो rights हैं हमने कैसे देने हैं? बहुत easy लेते हैं हम। इन्नहु लकुरआन करीम, बेशक ये कुरान करीम है, यानी कोई एमी किताब नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ऐसे ही ना समझो इसको। ये कुरान करीम है, करम वाला कुरान है, बेनिफिट्स वाला कुरान। फी किताब मखनून, लोहे महफूज में है, वहां से दिया है अल्लाह ने। कोई ये किसी दुनिया के किसी पब्लिशर से आपको नहीं मिल गया। वो लोहे महफूज जो अर्श के नीचे है, ट्रेजर्स है अल्लाह के वहां, ट्रेजर, वहां से आपको ट्रेजर्स ऑफ द ट्रेजर में से एक ट्रेजर निकाल के आपको दिया है। इजी ले रहे हैं आप इसको। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको हाथ नहीं लगाते मगर इंतहाई, मुतहहरून होता है इंतहाई पाकीज़ा लोग, इंतहाई पाक साफ लोगों के अलावा इसको कोई हाथ नहीं लगाता। ये स्टेटस है कुरान का। हम बुक्स की तरह नहीं है, तब्दील किया, देख लिया, रख दिया, इधर है उधर पड़ा है। कुरान के ऊपर बुक्स रख दी, कुरान के ऊपर पेन रख दिया, ध्यान से सुना भी नहीं, नहीं। तो मुतहहरून के अलावा कोई हाथ भी नहीं लगाता, ये स्टेटस है। तंजीलुम में रब्बिल आलमीन, तो सारे जहानों के रब ने नाजिल किया है इसको। यानी इसको किसी दुनिया के ऑथर ने नहीं लिखा, कोई कायदे आजम की बातें नहीं है, ये अलामा इकबाल की शायरी नहीं है, ये किसी इंसान ने, किसी कोई जेके रावलिंग ने नहीं लिखा इसको, किसी इंसान ने नहीं लिखा। जो तमाम जहानों का रब है, जिसने बाकायदा क्रिएट किया है, प्लान किया है, किंग है, जो अकाउंटेबिलिटी लेगा हमारी, उसने ये नाजिल किया। और हम हमें देखें जरा, एक किंग की बुक है हमारे पास, और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं, अफबिहाज़िल हदीसी अंतुम मुदहिनून, कि इस किताब के साथ तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि तुम इसको इजी लेते हो। मुदहिनून का मतलब है मामूली लेते हो, फिर वैल्यू ही नहीं दे रहे, तुम ऐसे करते हो तुम। वतजअलून रिस्ककुम, और तुम इसमें से पार्ट क्या लेते हो, रिस्क क्या लेते हो, हिस्सा क्या लेते हो, अन्नकुम तुकज्जिबून, क्या तुम इसे रिजेक्ट करते हो। अब ये मत समझिएगा कि हम तो रिजेक्ट ही नहीं करते, रिजेक्ट करने में अमलन रिजेक्शन भी आती है, रिजेक्शन थ्रू एक्शंस भी आता है, अमली तकजीब भी रिजेक्शन ही कहलाती है। वर्ड्स के थ्रू रिजेक्ट करना कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, इनके फॉर एग्जाम्पल कुरान में पर्दे की आयतें अब पढ़ ली, नहीं मैं तो नहीं मानती, इसका तो कोई और मतलब है। ये तो जी उस जमाने की औरतों के लिए नाजिल हुआ था, इट डज नॉट अप्लाई ऑन दिस एरा ऑन मी। ये क्या है फिर, ये क्या एटीट्यूड है? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, क्या आयत थी, वमा हुआ इल्ला जिक्र लिल आलमीन, नहीं है ये मगर जिक्र तमाम जहानों के लिए, क्यामत तक के लोगों के लिए है ये जिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, एंड तक के लोगों के लिए है, तो एंड तक के लोगों के लिए भाई यही मैसेज रहेगा। ऐसा नहीं है कि जी वो पर्दे की आयतें पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए थी और हमारे लिए नहीं है।
ठीक है, तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे शिकवा कह रहे हैं कि इतना अजीम कुरान दिया और ये तुम्हारा कान बंद आंखें बंद इस तरह तुम आते हो कुरान की तरफ। नाउ वी कम्स द लास्ट आया ऑफ टुडे, दैट इज आया नंबर 674। इसे हमने पढ़ा, दे आर द पीपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन कुरान एंड नाउ वी सी दीज आर द पीपल ऑफ फैमिली, दे नो द वैल्यू ऑफ फैमिली। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये दोबारा दुआ मांग रहे हैं। ऊपर दुआ मांग रहे थे, कौन सी दुआ मांग रहे थे? बचने की, पीपल ऑफ खशियत थे, डर रहे थे, डर के अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआ मांग रहे थे। सेकंड दुआ इनकी कौन सी है? रिलेटेड टू देयर फैमिली, वो क्या है? वल्लजीना। और बहुत लोगों को ये दुआ वैसे जुबानी याद होती है, नहीं होती तो आप इसको प्लीज जरूर याद कीजिएगा। वल्लजीना, एंड दीज आर द पीपल हु यकूलूना, दे से, रब्बना, ओ आवर लॉर्ड, हब लना, गिफ्ट अस मिन अज़वाजिना, amongst our spouses, वज़ुर्रियातिना, and our offsprings, कुर्रता आयुन। कुर्रता आयुन क्या होता है? आंखों की ठंडक, द जॉय ऑफ आवर आईज, आंखों की ठंडक बना दे या अल्लाह मेरी, हमारे अजवाज को और हमारी औलादों को, वजअलना, और बना हमें, लिल मुत्तकीना, फॉर मुत्तकीन, इमामा, इमाम। बिल्कुल ये दुआ नमाज में पढ़ सकते हैं, नमाज में अत्तहियात के बाद, दुरूद के बाद जो मर्जी दुआएं पढ़ सकते हैं। अरबिक में पढ़िएगा, लेकिन जो मर्जी दुआएं पढ़ सकते हैं, कुरान से और सुन्नत से सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हमारे रब हमें अता कर, या हमारे अजवाज को और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। इसका क्या मतलब है? पहले इसका मतलब डिस्कस करते हैं, फिर अगली आयत पे अगली स्लाइड पे जाएंगे इंशाल्लाह। मांगा क्या जा रहा है, दुआ क्या की जा रही है? First and foremost point that we need to focus on is that when we make a dua, that doesn't mean that our actions are totally against what we are asking for. मतलब कि अगर हम एक दुआ मांग रहे हैं, we are definitely working on it as well. मतलब कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि मेरी औलाद मेरी आंखों की ठंडक ही बने। मतलब मैं उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी करूं, मैं उसको तालीम ही ऐसी दूं कि वो अल्लाह की फरमाबरदार हो, वो मेरी बात माने, वो उनका बिहेवियर ऐसा हो, उनके मैनर्स, उनका करेक्टर आला हो, बेस्ट हो, और फिर ही वो मेरी आंखों की ठंडक बनेंगे ना। तो जब मेरी कोशिश है तभी ये दुआ भी होगी मेरी। अगर मेरी कोशिश ही नहीं है ना, मतलब मुझे उनकी फिक्र ही नहीं है, और मुझे उनकी अगर फिक्र ही नहीं है तो मैं उनके लिए क्यों दुआ मांगू? तो मतलब क्या हुआ कि दैट दिस दुआ ऑटोमेटिकली implies that these are the people who work on their family. They worry about their family. They are soft spoken with their families. They forgive them, they care for them, they love them. They care for their worldly needs. उनकी एजुकेशन, उनकी अपब्रिंगिंग सब पॉजिटिव होना चाहिए, उनकी कंपनी बेस्ट होनी चाहिए। दे केयर फॉर देम, और उसके बाद उनके दीनी नीड्स भी पूरी करते हैं। उनको नमाज आनी चाहिए, रोजे पता होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जी फजर के टाइम है और मेरे बच्चे सो रहे, मुझे फिक्र ही नहीं है उनकी। इसका मतलब है अगर मुझे फिक्र होगी तो मैं फजर के वक्त उठाऊंगी, अगर मुझे फिक्र होगी तो मेरे बच्चे हिफ्स करेंगे। जैसे मेरे बेटे ने अभी बताया कि ये 26 आयत की पारे की आयत है, तो डेफिनेटली ही नोज द 26 पारा। ही इज 12 ईयर्स ओल्ड, तो उसको आता है 26 पारा। दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग मी। तो ये जो दीनी नीड्स है बच्चों की, दैट वी विल फुलफिल। ओके मेरा प्यारा बेटा, ठीक है। एंड देन दे स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, फैमिली के साथ अब टाइम भी स्पेंड करते हैं। एंड देन अब टाइम नहीं स्पेंड कर रहे और कह रहे हैं कि जी मेरे आंखों की ठंडक बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एंड देन इट मीन्स दैट दे फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ये बट बहुत बड़ा बट है। तो जो बट है ना, इसका कुरान मजीद में भी आता है। इसलिए अगली स्लाइड पे हम सम फर्दर आयात जो डिस्कस करेंगे ना, वो इस बट से रिलेटेड भी होंगी, इसको इजी ना लीजिएगा। बट विद इन द लिमिट्स ऑफ हलाल, हलाल में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं। दे डू नॉट गो ऑन द राउट ऑफ हराम, एंड देन दे मेक दुआ फॉर देम। ये जो दुआ है, अब ये मत समझिए ऐसे ही आ गई। जैसे ऊपर दुआ थी ना, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, क्या वो उसके लिए कर ही रहे थे? दे वर स्ट्राइविंग हार्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द फायर, एंड देन दे वर मेकिंग द दुआ। तवक्कुल की डेफिनेशन ही ये है कि दवा भी करे, दुआ भी करे। Similar is the case here. They are the people of family. That is why they are making this dua. They are concerned about them. अच्छे लोग हैं ये। अब इससे रिलेटेड हमें इतनी
इतनी ज्यादा मजीद कुरान मजीद में और हदीस में बातें मिलती हैं। ये मैं क्यों आपको बताना चाहूंगी आयत और अहादीस, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अगर किसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो दैट इज आवर फैमिली। हमने गुस्सा करना है अपनी फैमिली के ऊपर, बाहर का सारा गुस्सा जमा करके अंदर आके बीवी पे चीख रहे हैं। अच्छा, अजवाज में दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं, अजवाज मीन स्पाउस, इधर मेल और फीमेल दोनों स्पाउस उसके अंदर आ जाते हैं। और जिसको जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी ये दुआ होती है कि वो ये दुआ मांगे ताकि अल्लाह ताला उनको अजवाज और औलाद दे जो कि उनके लिए आंखों की ठंडक बन जाए। ये दुआ हर एक के लिए है, सिंगल, अनमैरिड, मैरिड, जो भी स्टेटस है सबको ये दुआ मांगनी चाहिए। जिनकी सिर्फ औलाद है, सपोजली दे डू नॉट इंटेंड टू री मैरी, एक मैरिज अगर खत्म होती है, इवन दे कैन मेक द दुआ ताकि उनकी औलाद उनके लिए बेहतरीन बने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को स्पेसिफिकली, एंड देन शौहर को भी, कुछ लोग टेक देम फॉर ग्रांटेड, इजी लेते हैं, उनके आगे चीखेंगे, बोलेंगे, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, बाहर दोस्तों में खुशी, हंसी मजाक, अच्छा बिहेवियर और बेहतरीन, ऐसा लगता है इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और घर में आके जी सारे ऐसे डर के बैठ जाते कि है जी अब अब्बा जी आ गए, अब तो डांट पड़ेगी, अब तो कुछ ना कुछ गलत होगा, अब तो पूछ के लाइट क्यों नहीं बंद की, ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, ये ऐसे क्यों किया, ये क्यों नहीं पकाया, यहाँ पर नमक क्यों तेज है आज, सारा कुछ जो हमारे घरों में चल रहा होता है। तो घर में आके हम इस तरह के क्यों बन जाते हैं। इवन हम मदर्स का ये हाल है, ये मत समझिएगा कि हम ऐसे नहीं करते। मदर्स का ये हाल है, हम अपने बच्चों के साथ एग्जैक्ट ये करते हैं। हम बाहर सारे खानदान के बच्चों के साथ अच्छे बच्चे चीनी मीनी मीनी करके बात करेंगे, अपने बच्चे और हम उन पे एम ही डांट देंगे, छोटी सी मिस्टेक और हम डांट देंगे, हमसे गुनाह हुआ है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, आप वसल्लम ने कहा कि अगर बच्चा 10 साल का होके नमाज नहीं पढ़ रहा, वो नमाज के लेवल की बात है, अगर नमाज नहीं पढ़ा तो आप उसको डांटते हैं, तब आप उसको मार सकते हैं। हम क्या करते हैं, ग्लास टूट गया थप्पड़, जी ऊंचा बोल दिया थप्पड़, कुछ भी हो गया थप्पड़। भाई नमाज सबसे वो शिर्क के बाद मेजर सिन हकूकुल्लाह में नमाज आता है, ठीक है, नमाज को छोड़ना। सिर्फ उस पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो किया है तो आप मार, और हम उससे नीचे जितनी लिस्ट है वो सब भी मार रहे होते हैं। कितना गलत बिहेवियर है हमारा। हम अगर ये दुआ मांग रहे हैं और अपने हमारे मैनर्स अगर ठीक नहीं है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट के अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हमारा बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम में, सूरह तहरीम, बचाओ अपने आप को भी और अपने अहले खाना को भी आग से बचाओ। मतलब उनको भी फिक्र करो, उनकी फिक्र करो, उनको आंखों की ठंडक बनाओ, उनको तालीम दो, उनको तरबियत दो, उनको सिखाओ रोजा नमाज हर चीज, ताकि वो भी आग से बचे, तुम भी आग से बचो, फिक्र करो उनकी। अजवाज के बारे में सूरতুल बकरा में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हुन्ना लिबासुल लहुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है एंड यू आर देयर गारमेंट्स। मतलब गारमेंट क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, साथ में से बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकलते हैं, हम एक दो पॉइंट से डिस्कस करेंगे। स्पाउसेस का क्या काम है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, लिबास हर तरह की सर्दी गर्मी बुखार हर चीज से बचा रहा होता है, इवन आप ऐप भी छुपा रहा होता है। तो ये रोल जब स्पाउसेस प्ले करेंगे, डेफिनेटली वो एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे, कुर्रत आयुन बनेंगे। एंड देन हम देखते हैं इसमें सूरत रूम की ये जो आयत है, बहुत ज्यादा फेमस है सूरह रूम की। आयात ही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि अल्लाह ताला ने ये जो स्पाउसेस का रिश्ता बनाया है, क्यों बनाया है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि ये आपको सुकून दे। मतलब वही कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक कैसे बनेंगे, ये रिश्ता है ही सुकून के लिए। तो अगर हस्बैंड को वाइफ से सुकून नहीं मिल रहा, वाइफ को हस्बैंड से सुकून नहीं मिल रहा, डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो जो रॉन्ग है उसको इतना कुरान पढ़ने के बाद हमें इतना मेच्योर होना चाहिए कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके और फिर उसको खत्म कर सके, और इसको फिर सुकून का जरिया बनाएं। वजाअला बैनकुम मवद्दा व रहमा, और इसी रिश्ते में अल्लाह ने क्या बनाई है, बेइंतहा मोहब्बत और रहमत। अल्लाह ने मर्सी डाली है इस रिश्ते में। मतलब अगर खाने में नमक तेज है तो भाई मत डालें, बी मर्सीफुल टू हर। और अगर आपके शौहर किसी दिन देर से आए हैं तो मत चीखें, मत चिल्लाएं, बी मर्सीफुल टू हिम, रहमत, रहम करें, रहम करें। ठीक है, अजवाज के साथ भी रहम कीजिए। तकवा का कुरान मजीद में इतना ज्यादा जिक्र आता है, लेकिन तकवा का जिक्र जितना ये रिलेटेड टू निकाह, या रिलेटेड टू तलाक, या रिलेटेड टू आयास, आयास डेट आर रिलेटेड टू वेमेन, वहां जितना तकवा का जिक्र आता है ना, कहीं नहीं आता।
अब सूरतुल बकरा की आखिरी आयत देख लें जहाँ पे खवातीन का जिक्र हो रहा है। एंड देन सूरतुल निसा देख लें, सूरतुल तलाक देख लें आप, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युसरा वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहु अजरा वत्तकुल्लाह रब्बकुम। ये सारे तकवा की जो आयत है ना, ये इतना ज्यादा तकवा का जिक्र ये सिर्फ एक सूरत तलाक में था। और हर ये जहां पे औरतों का जिक्र आता है ना, वहां पे अल्लाह तकवा का क्यों जिक्र आ रहा होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का जिक्र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने के, एक दूसरे पे चीखने चिल्लाने के, एक दूसरे के साथ ज्यादती करने के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर होते हैं, इस रिश्ते में होते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मत भूल जाना अल्लाह, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह को नहीं भूलना, ठीक है। और ये लास्ट आयत जो है सूरत तूर की, ये डेफिनेटली याद रखिएगा, ये बट से रिलेटेड है, वहां जब हमने बताया था बट वी विल स्टे विद इन द लिमिट्स ऑफ हलाल। ये लोग क्यामत के दिन जन्नत में क्या कहेंगे, इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन। ये जो इन्ना और कुन्ना है ना, इसके साथ अलिफ भी था, मैंने जल्दी में लिखा है मुझे भूल गया। इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, बेशक हम अपने अहले खाना में, अपनी फैमिली में, दुनिया में डर डर के रहते थे। मुशफिकीन, डर डर के रहते थे कि मतलब हम कुछ गलत ना कर दें। एक तो हम उनके साथ कोई गलत बिहेवियर ना रख लें, और फिर कोई उनके गलत डिमांड ना मांग ले। अब मेरा बेटा इतना जिद कर रहा है तो मैं क्यों फ्रॉड करके उसको खिलौना ला दूं, मैं चोरी करके उसको खिलौना ला दूं। मेरी बीवी इतना जिद कर रही है तो मैं इंटरेस्ट पे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लेके उसको घर बना दूं, उसको बड़ी गाड़ी ले दूं, चाहे मेरी अपनी विद इन मेरी लिमिट्स आ ही नहीं रहा, मेरी फाइनेंशियल लिमिट्स बजट्स में आ ही नहीं रहा, फिर भी मैं ले दूं। तो ये जो लिमिट्स अल्लाह ने रखी हैं इनको क्रॉस नहीं कर सकते ये वो लोग हैं जो ये कहेंगे इन्ना कुन्ना कबलू फी अहलिना मुशफिकीन, हम डर डर के जिंदगी गुजारते हैं। और ये एक और आयत में आपको बता दूं, सूरतुल हाक्का में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो जहन्नुम वाले लोग हैं ना, वो पता क्या कहेंगे, टोटली इसका ऑपोजिट। वो कहेंगे इन्नहु काना फी अहलिना मसरूरा, हम अपने अहले खाना में पता क्या करते थे, खुशी खुशी रहते थे। मतलब हर वक्त गप्पे चल रही हैं, हर वक्त मजाक चल रहा है, कोई किसी को नमाज की फिक्र ही नहीं है, ना अपने बच्चों को कह रहे हैं नमाज पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ना हलाल हराम की फिक्र है। हर वक्त बस कुछ कोई डर है ही नहीं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, उनसे कोई गलती ना हो जाए, एक दूसरे को रोकना भी, ऐसा कुछ था ही नहीं। और क्यामत के दिन अब वो सफर कर रहे हैं, और जो लोग डर डर के दुनिया में रहते हैं क्यामत के दिन वो लोग हैं जो खुश रहते हैं। लास्ट आया आई एम गोइंग टू रेफर, जो कि मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ सूरत फ्रॉम अपारा नंबर 28, दैट इज या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रू। ए लोगो जो ईमान लाए हो, आपकी जो बीवियां हैं ना, आपके जो अजवाज हैं और आपकी जो औलाद है, वो क्या है, अदुव्वल लकुम, वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। दुश्मन का यही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि जैसे बीवी बहुत जिद कर रही है, जी मुझे बड़ी गाड़ी ही चाहिए, मुझे वो फलां ज्वेलरी का सेट चाहिए ही चाहिए। अब बंदा चोरी करके ला के दे, उसको कोई फिक्र नहीं है, तो इस तरह ये दुश्मन भी बन सकते हैं। बेटे को मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाना है, चाहे उसके लिए मैं कर्जों के बोझ में दब जाऊं। आपको पता है ना कि शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उसका कर्जा माफ नहीं होता जब तक वो कर्जा अदा नहीं किया जाता। शहीद का भी कर्जा नहीं माफ होता, कर्जा लेना जायज है पर पसंद नहीं है अल्लाह ताला को। तो ये हाल कर दिया है एक दूसरे का, इसमें तीनों पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है, शौहर बीवी बच्चे, इन तीनों के लिए एक दूसरे के लिए अदू हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, अदू वल्लकुम। लेकिन आगे से करें क्या, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, फह जरूर, तो उन्हें छोड़ दें, मतलब ये कि उनको गाइड कीजिए। छोड़ देने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप, वो लोग गुनाह करते रहे, मतलब उनकी बात ना माने, छोड़ना का मतलब उनकी बात को छोड़ दीजिए। वो जो गलत रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस बात को छोड़ दीजिए, उस दुश्मनी पे ध्यान ना दें, फोकस शिफ्ट कीजिए, चेंज कीजिए उनके इम्प्रूवमेंट के ऊपर। व इंताफू व तस्फहू व तगफिरू, ये इसलिए मैंने ये आयत पढ़ी थी यहाँ पर। क्या करें, ये तीन काम करें, व इंताफू, माफ कर दें उन्हें, मतलब इग्नोर करें उनकी इन गलतियों को। इग्नोर करने का मतलब है कि उस पे उनको सजाएं ना दें, पकड़ के डांटे ना, बदतमीजियां ना करें, उनकी इस्लाह करनी है, सही है। मुस्फी हो, और अगर आपके साथ वो ज्यादती कर रहे हैं ना, तो सफा पलट दें, माफ कर दें। तगफिरू, ढांप दें, बार बार उन्हें मत बताएं, उनकी गलतियां उनके साथ मत बताएं। मतलब अब आपके बच्चे ने ऊंचा बोल दिया है, मेरे सामने नाफरमानी कर दी, बदतमीजी कर दी है,
तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, गलतियां होंगी, फहज़रूहुम, ये गलतियों को छोड़ो, इग्नोर करो। व इन तअफू व तस्फहू व तगफिरू, तीन वर्ड्स जो माफी के लिए आते हैं ना कुरान मजीद में, वो तीनों यहाँ पर अल्लाह ताला ने मेंशन किए। मतलब फैमिली से, आप हस्बैंड से कोई गलती हो गई है, अब उसको पकड़ के ना बैठ जाए। तस्फहू, ताफू, तस्फहू, तगफिरू, हर तरह से माफ कर दे। बीवी से कोई गलती हो के पकड़ के ना बैठ जाए, छोड़ दें। फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, अगर आप माफ करेंगे तो अल्लाह ताला भी माफ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत आज हमारी कंप्लीट हुई है। अब लास्ट 3 आयत रह गई हैं, इनको इजी मत लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आयत। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द रिवॉर्ड्स दैट दीज पीपल आर गोइंग टू गेट। नाउ वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह लिसन टू अ ब्यूटीफुल रेसिटेशन बाय शेख सज्जाद गुल, जो कि कौन है? ही इज पाकिस्तानी अमेरिकन, फर्स्ट पाकिस्तानी है जिनकी आज हम रेसिटेशन सुनेंगे। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, तो अमेरिका में होते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. जी, एक सेकेंड.